बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान और रहीम है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूँ वो ब्लड प्रेशर का मौजू है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है जिसको खामोश कातल भी कहते हैं, और ब्लड प्रेशर की वजह से हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते कि ये ब्लड प्रेशर है, थोड़ा सा कोई एक आध टैबलेट खा ली, कोई एक आध चीज़ ऐसी खा ली जिससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, और हम समझते हैं कि हम बिल्कुल अपने आप को ईजी महसूस करते हैं। ये ब्लड प्रेशर बिल्कुल खामोश कातल है। इसकी वजह से दिल के इमराज पैदा होते हैं। हमको बिल्कुल इसकी पूरी केयर करनी चाहिए। एक कहते हैं तिब के अंदर एक मकूला बड़ा मशहूर है कि तिब कहती है कि ब्लड प्रेशर जो होता है ये इब्तदा होती है किसी भी दिल के मरीज के लिए, तो हमें इससे बिल्कुल बचना चाहिए। मैं समझता हूँ ब्लड प्रेशर का प्रॉपर इलाज जो है वो ये है कि आप इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की तीन वजूहात हो सकती हैं। ज़्यादातर जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर या मेरी देखने में जो आया है, तीन वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है। उसमें पहली वजह कि आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हो। बेहतर ये है कि आप अपने 12 घंटे के वक्फे के बाद आप अपनी लिपिड प्रोफाइल जिसमें तमाम कोलेस्ट्रॉलें आ जाएंगी उसका टेस्ट करवाएं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है तो आप उसका प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल का इलाज करें। ये नहीं कि जैसे हमारे कह दिया जाता है कि ये नमक वाली चीज़ें भी बंद कर दें, ये ऑयली चीज़ें भी बंद कर दें, ये वाली भी बंद कर दें। नहीं, पहले आप अपना टेस्ट करवाएं। आप अपना ब्लड प्रेशर का तो जो चेक करवाते ही करवाते हैं, लेकिन उसको अगर आप परमानेंट तौर पे ठीक करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं, आप अपने यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं, आप अपनी RFT का टेस्ट करवाएं। और इन तीनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है, कोई ना कोई जो वजह है वो आपके ब्लड प्रेशर को हाई करने का सबब बन रही है, तो हमने उसकी वजह को तलाश करना है। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप कोलेस्ट्रॉल का इलाज करें, उसमें ऑयली चीज़ों को बिल्कुल बंद करें, उसमें सब्जियां वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर आपकी यूरिक एसिड ज़्यादा है तो यूरिक एसिड की वजह से आपके अंदर जो चीज़ें पैदा हो रही हैं वो आपको गुर्दों के अंदर स्टोन वगैरह भी पैदा कर सकती हैं। उसकी वजह से जोड़ों में दर्द का प्रॉब्लम भी पैदा हो सकता है, उसकी वजह से जिस्म के अंदर खारिश का प्रॉब्लम भी पैदा हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो पैदा हो सकती हैं। हमें उससे बचना चाहिए। अगर वो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो हमें गोश्त से, चावल से, अंडे की जर्दी से, दालों से बिल्कुल हमें परहेज करना चाहिए ताकि हमारा यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए और ब्लड प्रेशर इंशाअल्लाह ताला हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और तीसरी वजह जो RFT में गुर्दों के अंदर प्रॉब्लम, आपके रिनल फंक्शन में प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, तो आप उसका टेस्ट करवाएं कहीं आपके गुर्दे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। अगर गुर्दे डिस्टर्ब होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हो रहा है तो फिर आपको बिल्कुल नमकियात जितने हैं वो आपके लिए जहर हैं, उनको फौरी बंद करना है। आपको नमकियात को बिल्कुल बंद करना है। उसमें आपने जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम पैदा करती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो नमक है, कि वो आप लेने से फौरी तौर पे प्रॉब्लम, उसका टेस्ट आपके पास आएगा। उसमें आपका क्रेटिनिन, यूरिया जो वो कितना बढ़ा हुआ है उसको हमने नॉर्मल करना है। उसमें आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अपने आप को डिप्रेशन से जो है ना आपने बाहर निकालना है। वो डिप्रेशन की वजह से भी आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा।